Bismillahirrahmanirrahim. Student, my name is Saeed Hussain Jafri and I have done my MPhil English Literature from Government College Faisalabad along with MA TEFL and B.Ed. Today we are going to talk about the topic of English, that is a sequence of tenses. आगे बढ़ते हैं, उसके बारे में हम देखते हैं कि sequence of tenses क्या है. Sequence of tenses sometimes ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स को ये पता नहीं चलता कि उन्होंने किस टेंस के साथ कौन सा टेंस आगे यूज़ करना है. स्पेशली हमारे जो इंटरमीडिएट स्टूडेंट हैं, आइदर दे आर फ्रॉम पार्ट 1 और पार्ट 2, तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट नॉर्मली होती है पास्ट टेंस में, and students are quite unaware about this fact that which tense they are going to use in a dependent clause, कि उन्होंने दूसरे क्लॉज में कौन सा इस्तेमाल करना है, उसके बारे में हम बात करेंगे. सीक्वेंस ऑफ टेंसेस. सीक्वेंस ऑफ टेंसेस है क्या? सीक्वेंस का अगर हम लिटरल मीनिंग देखते हैं तो सीक्वेंस का मतलब है सीरीज, ऑर्डर यानी तरतीब. तो सीक्वेंस ऑफ टेंसेस का मतलब हुआ कि टेंसेस की सीक्वेंस क्या है, टेंसेस की तरतीब क्या होती है, उस पर हमने बात करनी है. सेंटेंसेस आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स. दो ग्रुप्स ऐसे हैं ग्रामर में जिनमें जुमलों को डिवाइड किया जाता है. एक ग्रुप कहलाता है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग. स्ट्रक्चर की बुनियाद पे जुमले चेंज होते हैं एक ग्रुप में, और उसके बाद ये अपनी मीनिंग के लिहाज से चेंज होते हैं. और देखते हैं हम कि आगे हम कुछ और चीज़ें डिस्कस करेंगे. हमारा जो मेन टॉपिक है, हमने बेसिस ऑफ मीनिंग के ऊपर बात करनी है. स्ट्रक्चर को अगर हम देख लें कि ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर क्या होता है. सेंटेंसेस में 3 स्ट्रक्चर हैं. एक हमारे पास है सिंपल सेंटेंस का, एक हमारे पास है कंपाउंड सेंटेंस का, और फिर लास्ट स्ट्रक्चर हमारे पास होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का. बाज़ वक़्त कंपाउंड कॉम्प्लेक्स एक फोर्थ टाइप भी इसकी आ जाती है. ये है ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये स्ट्रक्चर की बुनियाद पे, सेंटेक्स की बुनियाद पे जुमले डिवाइड होते हैं 3 ग्रुप्स में. Then furthermore, what is meaning? 7 types on the basis of meaning. मीनिंग के लिहाज से जुमला 7 किस्म का होता है, और उन्हीं में ये सीक्वेंस ऑफ टेंसेस आते हैं. पहला जो सीक्वेंस है उसको देखें. इफ प्रिंसिपल क्लॉज इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. प्रिंसिपल क्लॉज का मतलब है अक्सर जुमलों के 2 हिस्से होते हैं. अगर पहला हिस्सा प्रेजेंट इंडेफिनिट में है या वो फ्यूचर इंडेफिनिट में है, तो फिर दूसरे हिस्से के ऊपर उसका असर क्या पड़ता है, देखते हैं हम इसे. सबऑर्डिनेट क्लॉज टेक एनी टेंस, यानी अगर पहला हिस्सा, अगेन रिपीटेडली इसको गौर से सुने, अगर पहला हिस्सा किसी जुमले का, यानी जुमला 2 हिस्सों में है और उसका फर्स्ट पार्ट जो है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में या फ्यूचर इंडेफिनिट में, तो दूसरा हिस्सा किसी भी टेंस को ले सकता है. एग्जाम्पल, ही सेज प्रेजेंट इंडेफिनिट, एस का साथ में इजाफा होगा. ही सेज दैट, कंजंक्शन लगी. ही डिड नॉट स्लीप. अब इसमें देखिए सेज के बाद यहाँ पे डिड नॉट आ गया, पास्ट इंडेफिनिट इस्तेमाल हुआ. कोई भी टेंस आ सकता है. ही सेज दैट ही डिड नॉट स्लीप. हम ये भी कह सकते थे ही सेज दैट ही हैज नॉट बीन स्लीपिंग. ही सेज दैट ही वाज नॉट स्लीपिंग. ही सेज दैट ही विल नॉट बी स्लीपिंग. यू कैन यूज एनी टेंस आफ्टर प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट. प्रिंसिपल क्लॉज आपका पहला हिस्सा प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ गया, कोई भी बाद में इस्तेमाल किया जा सकता है. देन फ्यूचर की हमने बात की कि अगर फ्यूचर में पहला हिस्सा आ गया, इवन देन
you can use any tense after future indefinite. Example, he will say, will say हमारे पास फ्यूचर में आ गया, और उसके बाद इसे आगे देखें that he was there, he was there, he is there, he will be there, he has been there, कोई भी यहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल यहाँ पे बन गई है। दो बातें अगेन कि अगर सेंटेंस आपका डबल है, जुमला डबल इस्तेमाल हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं कि पहले हिस्से में आपके पास आ गया प्रेजेंट या फ्यूचर फर्स्ट पार्ट, तो सेकंड पार्ट में कोई भी टेंस इस्तेमाल किया जा सकता है। सादा सा रूल है। फर्स्ट सीक्वेंस ऑफ टेंस क्या है, पहले इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट या फ्यूचर इंडेफिनिट, देन यू कैन यूज एनी टेंस इन द सेकंड पार्ट, यानी जो कि हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। अब इसको देखें, दूसरा सीक्वेंस ऑफ टेंस क्या है। इफ द प्रिंसिपल क्लॉज, यानी अगर जुमला दो हिस्सों में फिर डिवाइडेड है और पहला हिस्सा जो है प्रिंसिपल क्लॉज का मतलब होता है उसका किसी भी सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट, अगर पहला हिस्सा फर्स्ट क्लॉज, क्लॉज का लिटरल मीनिंग अगर हम आसानी से स्टूडेंट को समझाएं तो ये एक्चुअली एक सेंटेंस ही होता है। इफ द प्रिंसिपल क्लॉज, अगर पहला जुमला इज इन पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आ गया, द सबऑर्डिनेट क्लॉज विल फॉलो द पास्ट फॉर्म, तो पास्ट के बाद हमेशा पास्ट ही आएगा, पास्ट के बाद हमेशा पास्ट आएगा। अब पास्ट के बाद पास्ट कैसे आ सकते हैं, देखिए पास्ट की 5 किस्में हैं, वो सारी इसके बाद इस्तेमाल हो सकती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पास्ट के बाद सिंपल पास्ट, उसके बाद दूसरे नंबर पे पास्ट कंटिन्यूअस है, और थर्ड है हमारे पास, बल्कि यहां पर ही आएगा पास्ट इंडेफिनिट। तीसरे नंबर पे हमारे पास आएगा ये पास्ट कंटिन्यूअस, ये बनेगा पास्ट इंडेफिनिट। नंबर 1 बनेगा हमारे पास सिंपल पास्ट, और नंबर 3 बनेगा पास्ट कंटिन्यूअस। और फिर नंबर 4 पे हमारे पास पास्ट परफेक्ट, एंड देन लास्ट वन नंबर 5 पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस पास्ट के बाद कोई भी पास्ट इस्तेमाल हो सकता है, कोई और टेंस जैसे फ्यूचर हो गया, प्रेजेंट हो गया, वो इस्तेमाल नहीं हो सकता, ये इसके साथ पेयर बनेगा इसका। एग्जाम्पल, he said that he would help me। अब यहाँ पे देखिए ये would आ गया, ये would फ्यूचर को जाहिर नहीं कर रहा यहाँ पे, बल्कि ये will की सेकंड फॉर्म के तौर पे यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। जैसे कैन की सेकंड फॉर्म है हमारे पास वुड की, जैसे मे की, ये सारे मॉडल वर्ब हैं, मे की हमारे पास सेकंड फॉर्म है माइट की, तो यहाँ पे सेड फॉर्म थी दूसरी से की, ये फर्स्ट होगी, ये हमारे पास सेकंड फॉर्म थी, तो सेड आया है यहाँ पे, तो सेड के अकॉर्डिंग यहाँ पे विल की सेकंड फॉर्म वुड आ गई। He said that he would help me।
अगर हम यहाँ पे लिखें ही सेड दैट ही विल हेल्प मी, तो वो ठीक नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे लिखें ही सेड दैट ही वॉज हेल्पिंग मी, वो भी गलत हो जाएगा। पास्ट के बाद हमेशा पास्ट आएगा। एक रूल बस ये याद रखें, ही वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट पास। देखिए अब यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है हमारे पास वर्क और सेकेंड फॉर्म आ गई यहाँ पे वर्कड, और वर्कड के अकॉर्डिंग एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि यहाँ पे देखिए मे इस्तेमाल हुआ तो उसकी सेकेंड फॉर्म थी माइट, तो यहाँ पर ये माइट इस्तेमाल हो गया। तो पास्ट के बाद हमेशा पास्ट है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, यानी अब तक हमने जो डिस्कस किया है उसको अगर दो जुमलों में बयान किया जाए रिपीट करने के लिए, अगर दो जुमले हैं, जुमला डबल है, तो पहले हिस्से में अगर प्रेजेंट है और फ्यूचर है तो दूसरे हिस्से में कोई भी टेंस आ सकता है। पहले में प्रेजेंट और फ्यूचर तो दूसरे में कोई भी, पहले में पास्ट तो फिर दूसरे में कोई भी नहीं आ सकता, बल्कि सिर्फ और सिर्फ पास्ट ही इस्तेमाल कर सकते हैं, और पास्ट की 5 किस्में आप यूज करेंगे। एक्सेप्शंस जो कि इंग्लिश ग्रामर में हमेशा से है, इंग्लिश ग्रामर इज फुल ऑफ एक्सेप्शंस, तो यहाँ पे भी कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन पास्ट के बारे में ही है, जैसे कि हमने पहले बात की कि पास्ट के बाद हमेशा पास्ट ही इस्तेमाल होगा, लेकिन कुछ उसमें एक्सेप्शन है कि बाद का ऐसा होता है कि पास्ट के बाद पास्ट इस्तेमाल नहीं होता। जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ के सेंटेंसेस होते हैं, साइंटिफिक रियलिटीज होती हैं, उनको देखते हैं। एक्सेप्शन टू, एक्सेप्शन का मतलब आम बच्चों को समझाने के लिए कि पास्ट के बाद पास्ट इस्तेमाल होगा, वो रूल यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा जहाँ पे हम बात करते हैं एक्सेप्शन की, यानी इन के अलावा ये जो हम रूल डिस्कस करने लगे हैं इनके अलावा पास्ट के बाद हमेशा पास्ट आएगा, दैट इज कॉल्ड एक्सेप्शन। इसके सिवा इफ प्रिंसिपल क्लॉज इज इन द पास्ट इंडेफिनिट, अगर पहला हिस्सा पास्ट इंडेफिनिट में है, दूसरी फॉर्म लगी हुई है टेंस एंड द सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज का मतलब है जुमले का सेकंड पार्ट इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ, तो क्या होगा, देयर विल बी नो चेंज इन द टेंस, तो टेंस में फिर कोई भी हमें तब्दीली नहीं करनी पड़ेगी, नहीं कर सकते। He said honesty is the best policy। अब इसमें देखिए said हमने लगाया है, honesty is the best policy, और इसके बाद is लग गया, जबकि रूल के मुताबिक आना चाहिए था, was आना चाहिए था, was यहाँ पे नहीं लगा, तो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है हमारे पास is, क्योंकि एक्सेप्शन है। He told me that the earth moves round the sun, moves present, तो ये यूनिवर्सल, ये एक मुहावरा था और ये हमारे पास एक साइंटिफिक रियलिटी है, तो इनमें पास्ट टेंस इस्तेमाल नहीं होगा। आगे चलते हैं। इफ प्रिंसिपल क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज आर जॉइंड एज वेल एज, अगर दो जुमले हैं और वो दोनों एज वेल एज से आपस में ज्वाइन हो रहे हैं, तो क्या होगा, या देन से ज्वाइन हो रहे हैं, देन द सबऑर्डिनेट क्लॉज कैन टेक एनी टेंस, ये पास्ट के बाद ही है। ही लाइक्ड मी मोर देन ही लाइक्स, अब यहाँ पे देखें प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल हो गया, क्योंकि एज वेल एज से या देन से, तो ये यहाँ पे देन आ गया। ही एट एप्पल एज वेल एज ही इज आस्किंग फॉर मैंगोज, ही इज आस्किंग प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया, क्योंकि एज वेल एज से इसने ज्वाइन किया है, तो ये एक्सेप्शन होगी दो। इस एग्जांपल को देखें, सडनली शी गेव अ लाउड स्क्रीम एंड, अब ये एंड यहाँ पे लगा है, तो इसके बाद यहाँ पे देखिए फेल आएगा, क्योंकि ये दूसरी फॉर्म है, तो ये फेल भी फॉल की दूसरी फॉर्म के तौर पे यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। अगर यहाँ पे एज वेल एज लग जाता, ये देन लग जाता, तो फिर यहाँ पे कोई भी टेंस आ सकता था।
अगले दोनों देखें, दे वुड हैव वन इफ दे हैड प्लेड, क्योंकि पास्ट लगा हुआ है और बल्कि ये कंडीशन सेंटेंस आ गया और इसके बाद भी पास्ट आ गया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक सीक्वेंस ऑफ टेंसेस के बारे में। होप सो दैट यू हैव अंडरस्टूड अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड इन नेक्स्ट टाइम्स यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट विच टेंस इज टू बी कनेक्टेड विद द सबऑर्डिनेट क्लॉज। अल्लाह हाफिज़।